जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जैसा कि आप सब लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है, तो मैं आज सबको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड को 4 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था। तो ड्यूटी जाते टाइम, शाम की ड्यूटी थी, 7 बजे वो घर से निकले। जब तक पहुँचे भी नहीं थे कि 7:20 पर तो कॉल आ गया था मुझे। तो उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था। एक रात हमने अपने पलवल के ही हॉस्पिटल में इन्हें रखा। फिर यहाँ पे फैसिलिटी लगा हमें कि कम है, एमआरआई की सुविधा नहीं थी, तो फिर हमने इन्हें फरीदाबाद ले गए अगले दिन रेफ़र करा के। तो वहाँ पे एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन वगैरह हुए, तो उसमें पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी में से जो कॉर्ड होती हैं उन पे दबाव पड़ गया। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। तो 6 तारीख को, 6 अगस्त को इनका ऑपरेशन हुआ। 7 घंटे ऑपरेशन चला। रात भर ये होश में नहीं थे। अगली मॉर्निंग 10 बजे 7 तारीख को इन्हें होश में आए, पहचानना शुरू किया, छोटी छोटी बातें की धीमे धीमे से। तो तब से अब तक 17 दिन ये हॉस्पिटल में रहे थे। हर 15 दिन में पहले तो चेकअप के लिए ले जाना पड़ता था, अब 1-1 महीने में ले जाते हैं। अब दवाइयाँ भी पहले से कम हो गई हैं। तो इतनी परेशानियाँ हमको आई, ये तो परेशान हैं ही, पर हमें भी इतनी परेशानी आई कि ये बेड से, इनकी ये जो हालत थी ना, इतनी ख़राब थी कि ये बेड से ना हाथ तक नहीं हिला पाते थे, पैर तक नहीं हिला पाते थे। जैसे इनका एक्सीडेंट हुआ तुरंत इनके दोनों हाथ दोनों पैर सुन्न हो गए, काम करना बंद कर दिया, गर्दन ऐसे लटक गई, कंट्रोल नहीं हो रहा था कुछ भी। अब धीरे धीरे जब से ही हमने रेगुलर इनकी फिजियोथेरेपी रखी है, रेगुलर चल रही हैं, 2-2 विज़िट कराई हैं। अब धीरे धीरे इनके पैर तो काफ़ी हद तक 80-90% तक ठीक हैं, लेकिन अभी हाथ वीक हैं। लेफ़्ट वाला हैंड जो है वो थोड़ा इतना है कि उठने लगा है। गिलास दे देते हैं तो चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। पर जो राइट वाला हैंड है वो, यहाँ पे राइट वाले हैंड पे इनको ना कॉलर बोन भी फ्रैक्चर हुई थी। तो कॉलर बोन की इन्होंने, डॉक्टर ने बेल्ट लगा दी कंधे पे। तो 1.5 महीने में वो बेल्ट खोली उन्होंने। तो वो जो हाथ था ना राइट वाला, वो ऐसे ही बैंड हो गया, ऐसे ऐसे बैंड हो गया वो बेल्ट की वजह से। तो अब वो सीधा होने में उसे परेशानी आ रही थी। धीमे धीमे मालिश करके थेरेपिस्ट भी अपनी कोशिश कर रहे थे, तो सीधा तो हो गया, बट अभी काम नहीं कर रहा है वो। अब क्या बताएं, पहले से तो काफ़ी हद तक इनमें रिकवरी है, लेकिन अभी हाथ कमज़ोर हैं, खुद से खाना नहीं खा सकते। 5वां महीना चल रहा है एक्सीडेंट को, घर है तो देखो फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आ रही है हमको, पर चलो सब हो जाएगा। बस सबसे पहली बात तो यही है कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो वैसे भी रिकवरी बहुत स्लो हो गई है। पैरों में अच्छी रिकवरी आई, बट हाथों में बहुत स्लो है। रिकवरी चल रही है लेकिन फास्ट नहीं है। अब देखते हैं कब तक ठीक हो पाते हैं। अच्छी डाइट दे रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइजेस करा रहे हैं। अब तक तो थेरेपिस्ट 2 विज़िट घर पे ही करते थे, फिर धीरे धीरे 1 होने लगी, 1 विज़िट। अब वो चलने की हालत में है, तो अब उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी ही आपको लाना पड़ेगा। अब तक घर पे ही हो रही थी। तो अभी 6 दिन हो गए हैं, अभी 6 दिन से वो थेरेपी जाते हैं। तो वहाँ पे कम से कम 3 घंटे वो वर्कआउट कराते हैं, थेरेपी कराते हैं। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं ज़्यादा व्लॉग इनका नहीं बना पाती हूँ, बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा। बच्चे हैं मेरे, बेटा मेरा 10th में आया है, अभी 9th में था, पर दिसंबर में ही उनके फाइनल एग्ज़ाम करके उनको 10th में कर देते हैं स्कूल वाले। बेटी मेरी 5th क्लास में है। बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं। वो तो ठीक है कि पापा हैं या मेरे ससुर हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट है। थेरेपी जाते हैं तो इनको पापा ही लेके जाते हैं। मैं घर का काम देखती हूँ, बच्चे देखती हूँ, बहुत हो जाता है। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं ज़्यादा वीडियो व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, बस
मैं यही बताना चाहती थी कि सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ था, क्या रिकवरी है। तो थैंक यू सो मच।